हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। हम लोग फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हैं जो भी बेसिक था त्रिकोणमिति का, और हम लोग त्रिकोणमिति का जो दूसरा दिन है वह स्टडी करने वाले हैं। जो भी फॉर्मूले हैं उनको सिद्ध करेंगे और फार्मूला हम लोग याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो संबंध है, जो अनुपात है, जिस चीज में उसका संबंध है, उस संबंध को हम लोग स्थापित करेंगे। और यहाँ से जो फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग याद करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1, तो ये सब कहाँ से कैसे होता है, ये सबको मतलब प्रूव करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, ठीक है। व्युत्क्रमणीय मतलब होता है कि जैसे 1 है 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5, इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय, ठीक है। चलिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ त्रिकोणमेट्रिक रेशियो, यानी हिंदी मीडियम को भी दिक्कत नहीं होगा और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए, माना कि, ठीक है, लेट कर सकते हैं हम लोग, लेट मींस माना होता है इंग्लिश में। माना कि त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज जो है समकोण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ऐसे लिख दिया, माना कि त्रिभुज ए बी सी है, अब बी कर दिए हम यहाँ पर 90 डिग्री, तब समझ गए कि कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा। चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यही पर ठीक रहेगा। चलिए इधर कर देते थोड़ा सा दूर। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। नाम जहां से मने वहां से दे सकते हैं, ए बी सी। सबसे पहले देखिए, हमने तो ए लिखा है, लेकिन आप ये काम नहीं कीजिए। अब सबसे पहले 90 डिग्री लिखा है, 90 डिग्री कितना होगा, बी, तो यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पर बी। उसके बाद ए रखना है यहाँ पर, यहाँ रखिए, यहाँ रखना तो यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। बस यही समझना है आप लोग को। आगे चलते हैं। अब हम लोग पहले से जानते हैं एक फॉर्मूला, पहले देखते हैं साइन ए बराबर क्या होगा। पहले से हम पढ़ चुके हैं साइन ए कॉस ए टैन ए, और इसका उल्टा यानी कि इसके विपरीत होता है, यानी इसका उल्टा कौन कौन होता है, तो साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इधर लिखा साइन, इधर लिख देंगे हम लोग कोसेक, कोसेक ए, ठीक है, एक के परिवार का आ गया सब। तो साइन ए लिखे हैं, ध्यान रखेंगे यही कि जब हमने ए लिखा है कोण ए, तो ए के लिए लंब होगा इसके सामने वाला। बार बार ये चीज हम आपको समझा रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में हम ये चीज हमेशा देंगे, क्योंकि सब लोग यहीं पर गलती करता है त्रिकोणमिति में, कि जो एंगल ए है, ए के सामने वाला लंब होता है और एक के नजदीक वाला आधार होता है, और कर्ण जो तिरछा होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला, जो हमारा 90 डिग्री का कोण है ना, इसका सामने वाला हमारा कर्ण होता है। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये सब चेंज हो जाएगा। जब सी लेंगे तो सी के सामने वाला ये हो गया, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा कोण सी के लिए, और कोण ए के लिए ये लंब और ये आधार। ओके, आगे चलते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ही बता दिए, लंब बटा में कर्ण, और इसका उल्टा हो जाता है इसका, तो लिख देते हैं कर्ण बटा में लंब। तो भैया यहाँ पर लंब क्या होगा, एग्जाम में आएगा तो इसी बनाना बढ़िया से, यदि प्रूव करने के लिए बोला, तो प्रूव करने के लिए बोलता है, लेकिन हम लोग अपने 11th का जो क्लास है मैथ का, ठीक ना, उसके लिए हम लोग ये सब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, पहले सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। चलिए, तो लंब में हो जाएगा हमारा क्या है, लंब ए के लिए लंब होगा बीसी और कर्ण होगा एसी, तो बीसी बटा में एसी, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, कर्ण चाहिए, कर्ण हो जाएगा एसी बटा में बीसी। अच्छा, ये देखिए, ये आधार है ना, इसको बी मान लेते हैं, ये इसको परपेंडिकुलर पी, इसको हाइपोटेनस एच, इंग्लिश वाले, ठीक है। अब यहाँ से जो मान है वही रख देते हैं, साइन ए और कोस से काम करते हैं, साइन ए कोस से यहाँ से मान और एक लिख सकते हैं, बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है पी और इसका एच, ठीक है, और इधर एच और पी, ठीक है, मान था जो हम मान लिखते हैं। अब यहां से चलते हैं।
हमने साइन ए इंटू कोसेक ए लिखा, क्या होना चाहिए? तो हम लोग जानते हैं कि बराबर 1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो देख रहे हैं ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अंडरलाइन कर दिए हैं। ये साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, और आपको ये भी याद रखना है जो यहां पर हम ए लिखे ए, यहां कुछ भी हो जाए, साइन कॉलम कोसेक कॉलम बराबर 1, साइन 5 इंटू कोसेक 5 बराबर 1, यानी जो ए का मान है, जो यहाँ पर देख रहे हैं ए का मान, ये दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, तब यहाँ पर 1 होगा। अलग अलग होगा तो सेम, यहाँ पर आंसर 1 नहीं आएगा, दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक ना, तो सेम होना चाहिए। ओके, चलिए इसको प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो साइन ए बराबर क्या होता है, हम निकाल दी है पहले ही से, P बटा में H, फिर इंटू है नहीं गुणा का चीज, कोसेक ए बराबर हम निकाले हैं H बटा में P बराबर 1, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं, H लेंच कैंसिल, P से P कैंसिल, सब कैंसिल होके 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, क्योंकि 1 कम 1 1 कम 1, ठीक है, तो सब 1 कम 1 1 कम 1, 1 बटा 1 यानी कि 1 हो गया, 1 बराबर 1, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये हमारा एक प्रूफ हो गया, ठीक। अभी यहाँ से 2-3 का फार्मूला निकलता है, क्या निकलता है वो देख लिया जाए, नीचे जगह, चलिए इधर जगह है, जैसे साइन है, हमें अब साइन चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, साइन ए बराबर क्या होगा, तो कोसेक को कहाँ है, गुणा में ना, दोनों के साथ ही आएगा भागा में, तो 1 बट्टा में कोसेक ए, ये हमारा एक फार्मूला हो गया, इसको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे, जो भी फार्मूला है उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद कोसेक सिर्फ चाहिए हमको, क्या चाहिए, सिर्फ कोसेक, कोसेक ए बराबर, अब ये साइन को इधर भेज देंगे बटा में, तो 1 के बटा में नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए, यहां से फार्मूला हो गया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 3 फार्मूला यहाँ पर हम लोग आ गया, तो देखिए रेसिप्रोकल, क्यों रेसिप्रोकल बोला गया, क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं, 1 बट्टा में साइन, 1 बट्टा में कोसेक, ठीक है, साइन का, तो याद रखिएगा ये ऐसे होता है, ठीक है, साइन ए बराबर 1 बट्टा कोसेक ए, कोसेक ए बराबर 1 बट्टा साइन ए, साइन ए इंटू कोसेक बराबर 1, दोनों का देखिए यहाँ पर थीटा का मान हमेशा सेम होना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, नोट में थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग, नोट में जैसे यहाँ पर दिए हम साइन ए, तो यहाँ पर नॉट इक्वल है साइन इंटू ए के, ठीक है, साइन गुणा ए नहीं है, यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं ये चीज को, साइन ए को, ये हम लोग का साइन इंटू ए नहीं है, क्योंकि जो ए है ना ये कोण है, साइन का कोण है, यहाँ पर जो ए है, ए एंगल है, क्या है, ए एक कोण है साइन का, ना कि गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल कहेगा, कहीं एग्जाम में आता है 1 नंबर में कि साइन ए का गुणनफल होता है, गलत है, नहीं होता है, ठीक है, साइन ए का गुणनफल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ एंगल का है, ये एंगल का स्थान है, ठीक ना, यानी कोण है, सिर्फ क्या है, कोण है, ना कि गुणा में है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सीख गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या, हाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये लिखे ए का कोण साइन ए का, ठीक है, ए एक कोण है साइन का, ठीक है ना, है साइन का, ये चीज लिखे हैं, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, और फिर अब हम लोग साइन का निकाल लिया, कॉस को निकालते हैं, काम करते हैं, कॉस को भी अब निकालते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, आई थिंक नोट हो गया होगा, जिनका नोट नहीं हुआ वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात किसका करेंगे, अब ये तो साइन का फैमिली हो गया, अब इसमें कोस का बात करेंगे, तो सबको इरेज नहीं करेंगे हम लोग, यहीं से काम बना लेंगे अपना। तो यहाँ पर देखिए हम इरेज कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ से बना लेंगे, कोस ए बराबर आधार बट्टा कोण होता है, क्या होता है, आधार बट्टा कोण, तो आधार यहाँ क्या हो जाएगा, वो भी एक के लिए आधार हो जाएगा, ए बी जो पहला था उसको लिखते हैं, बी ए ना लिखेंगे, ए बी लिखेंगे,
वैसे बी ए भी लिख देंगे तो कोनो दिक्कत ना है, कुछ घट उठ ना जाएगा, ठीक ना। ए बी का नाम का है बेस बी। उसी तरह कॉस का उल्टा हो जाता है वो सेक, सब हुए हो इरेज ना करना पड़ेगा, बस को हटा दो हो जाएगा काम है। सेक, कॉस का उल्टा सेक। तो एक का होता है एक कर्ण बट्टा में आधार होता है, आधार कितना है ए बी, बस ए बी कर देंगे और ये हमारा बी हो जाता है, ना कि टी, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा आपका कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए। यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं होइएगा, जहां थीटा लिखे ना ए लिखे आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। थीटा भी कर सकते हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है, फॉर्मूला होता है। चलिए प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग। तो cos ए का क्या आया है b बट्टा में h, समझा देते हैं, रुक जाइए। सेक ए में h बट्टा में b इक्वल टू 1, b1 जा b, b1 जा b, h1 जा h, h1 जा h, यानी कि 1 बट्टा 1 प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें cos a बराबर चाहिए, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर cos a बराबर सेक a हो जाएगा, cos हट जाएगा। फिर यहाँ पर जब सेक चाहिए हमको तो सेक बराबर हो जाएगा यहाँ पर ओनली सिर्फ cos, ठीक है, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। और इसमें भी यही नियम होगा, यहाँ पर भी जो आप लोग लिखे हैं ये तो पहले सबके लिए हो गया, साइन ये सबके लिए है, साइन टेन कॉट सेक कोसेक सबके लिए है। इसी में ए चाहे थीटा कुछ भी लिख दें, ये गुणांक नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, ठीक है, ये एंगल होता है सिर्फ, ओके। ये पहले से आप समझ चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ चलिए समझते हैं। यहाँ पर cos a का हमने लिखा फॉर्मूला और यहाँ पर सेक का, तो cos a बराबर हम पहले से पढ़े हैं आधार बटा में कर्ण, तो आधार इसका ये रहा, कर्ण इसका ये रहा, तो b बाई h कर दिए हैं, ठीक है। जस्ट उसके अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम लोग को जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं ये नहीं कि हम लोग को सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी का तो पूरा क्वेश्चन ही बनाएंगे, जितना सारा बुक है आर डी शर्मा, ठीक है, आर डी शर्मा बहुत सारा उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो उस लेवल का भी हम लोग क्वेश्चन इसमें बनाएंगे, यानी कि समझिए तो हम लोग को तैयारी करना कैसे है, एकदम हार्ड लेवल पर, ठीक है, एकदम हार्ड, ओके, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कोई जो इसमें एनसीईआरटी जो फर्स्ट चैप्टर में 8.1 में जो क्वेश्चन है देखना है, डायरेक्ट आंसर देना है मुंह से, बस देखें और आंसर, ठीक है, ऐसा हम लोग को इसको बना लेना है त्रिकोणमिति को, ओके। चलिए तो cos क्या हो गया फॉर्मूला समझ गए यहाँ पर। फिर सेक का लिखे हैं कर्ण बट्टा आधार होता है, ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। साइन का तो हम लोग पहले से जानते थे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का पढ़ चुके, साइन कोसे का पढ़ चुके, ये था cos का, तो cos का होता है आधार बट्टा में कोण, तो सेक इसका उल्टा हो जाता है। इसको याद करना तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लंब बट्टा कोण साइन का, cos का आधार बटा कोण, तो वही लिखे आधार बटा कोण, ठीक है। साइन का शुरू वाला लंब बटा कोण शुरू वाला होगा, साइन का cos का होता है आधार बटा कोण, ये tan का लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा कर देंगे तो फिर ये साइन का उल्टा जो होता है उसका हो जाएगा, ठीक है, कोसेक का कोण बटा लंब, सेक का कोण बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड सब लोग पढ़ता है, ये अपने से ही बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने से कुछ भी। अब एल लाल है ना, तब यहाँ से मान लीजिए लंब है तो हिंदी में बना सकते हैं, लंब लंब हो जाता है, आधार होता है, फिर लंब होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग मतलब कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने याद करने का ट्रिक होता है, ओके। तो सेक का हमने भी वही लिखा, कोण h है, आधार b है, a के लिए कोण a है इसलिए, तो सब हमने वही लिखा है। अब यहाँ से इसका मान यहाँ पर रख दिए, cos a का sec a का कटा दी, 1/1 बराबर हो गया, इसलिए cos को निकालेंगे, cos a बराबर, तो इधर से सिर्फ sec को इधर भेज देंगे, भागा में चला गया तो sec a हो गया, यहाँ sec है a, इसको इधर भेज दिए तो cos में हो गया। तो ये हमारा 3 फार्मूला यहाँ हो गया। इसके पहले 3 फार्मूला देखें, 3 फार्मूला यहाँ पर देखें, और हम लोग 3 फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में 9 फार्मूले हैं, रेसिप्रोकल में 9 फार्मूला है और 2 फार्मूला एक्स्ट्रा है, वो भी लिख पाएंगे, ओके। चलिए
अब इसके बाद tan का आ गया, चलिए tan का भी है तो पूरा एडिट नहीं करते हैं। tan a बराबर, तो tan a बराबर अभी बताए लाल बटा का लंब बटा आधार, डायरेक्ट लगा लीजिए यहां से, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो tan a बराबर निकाल रहे हैं तो आपको पता है लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब a के लिए लंब ये आधार ये, तो क्या है BC बटा में AB, BC का मान T बटा B, उसके बाद tan का उल्टा होता है cot, cot A बराबर होता है आधार बटा में लंब, ठीक है, आधार बटा में लंब होता है, देख लेते इसको भी, आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है, उल्टा कर देंगे डायरेक्ट, अब देखना क्या है डायरेक्ट यहां से उल्टा कर देते हैं हम लोग, तो ये ऊपर हो जाएगा AB बटा में BC, यानी कि B बटा P। अब यहां से हमें पता है या अभी लिखवा रहे हैं tan A इंटू cot A बराबर 1, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अराइव किया, तो इसको सीध करना पड़ेगा, कैसे अब ये बराबर हो गया, कुछ भी लिख दीजिएगा, पहले हैगा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ ना सिद्ध करेंगे करा कैसे होता है, तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं इसको। tan a, तो tan a के लिए क्या निकाले होगा P बटा B इंटू ओकरा खाती B हो B बटा T, P गया B गया, एक एक से एक बराबर एक, यानी हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ से हमारा सिर्फ चाहिए tan a बराबर, क्या चाहिए tan a बराबर, तो ये दोनों गुणा में है, अब बराबर कर जाएगा तो भागा में, एक अब भागा में आया कॉट, भाग के आ गया ये, अब एक में फिर चाहिए कॉट, वो अकेले कॉट चाहिए, अब कॉट को अकेले है तो क्या करेगा, जो कॉट अकेले है एक मार के भगाएगा, दोनों गुणा में एक मार के भगाया, भाग्य नीचे करा तो क्या आ जाएगा tan a, ठीक है, तो 1 बटा tan a, ठीक है। तो यहां से हम लोग 3 फॉर्मूला फिर सीख गए, कितने फॉर्मूले हो गए, टोटल आपके फॉर्मूले 9 हो गए, जितना फॉर्मूला है एक चार्ट बनाइए, चार्ट पर पूरे फॉर्मूलों को लिख दीजिए और उसको याद रखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमीय संबंध, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब कुछ और चीज समझ लेते हैं इसी पर लगे हाथ, उसके बाद इसमें है जैसे कि साइन बराबर एक होता है, यहाँ पर tan बराबर साइन बटा कॉस और कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन, इसको भी सिद्ध करेंगे। चलिए काम करते हैं, यहीं तो सिद्ध कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, उसको भी यहीं लगे हाथ सिद्ध कर लिया जाए। लाल बटा का याद हो गया होगा, हटा देते हैं। तो टाइम हमें चाहिए, हटा दिया जाए, इस सब का भी काम नहीं है, जब काम होगा तो लिख किया जाएगा, इतना इसका तो काम है, त्रिभुज जाएगा तो होगा, ऐसे ही त्रिभुज हमको पढ़ना है बस। तो क्या लेना है हमको, tan a बराबर होता है sin a बटा में cos a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे, जोड़ते रहिएगा, कितना फॉर्मूला हुआ 9 तो 11, 2 11 हो जाएगा लेके, तो फिर आ जाता है वो cot a बराबर t होता है cos a बटा में sin a। फार्मूला बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, फार्मूला याद है तब तो ये त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में, और नहीं है तो गया हाथ से। तो tan a के लिए हमने फार्मूला भी निकाला था ना, चलिए यहीं से देख लेते हैं tan a के लिए क्या होगा, अब देखिए अब दिमाग में सोचेंगे हम लोग, tan a के लिए क्या होगा, लंब बटा में आधार, लंब कितना है P है और आधार B है, चलिए तो P बटा में B, कोई दिक्कत नहीं,
साइन ए बराबर क्या होता है बउआ, तो साइन ए के लिए लंब बटा कोण, तो लंब कितना है पी और ये एच, तो पी बटा में एच कर दिया, मेन बट्टा ई है। फिर कॉस ए कॉस ए के लिए आधार बट्टा में कोण, तो बी बट्टा एच, बी बट्टा में एच। अब एक देखिए पी बट्टा बी, मेन जो बट्टा उसको लिखना है बी बट्टा में एच, जब गुणा करेंगे तो हई जो नीचे है ना ऊपर चला जाता है, तो एच आ जाएगा नीचे बी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कटेगा कि ना कटेगा। बी कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर भी है। ठीक है, एच है ना, सॉरी एच है, सॉरी एच है, पी बाई एच, और यहाँ पर हम उल्टा किया तो एच ऊपर बी नीचे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कटेगा, एच वन जा एच वन जा एच, एक एक कैंसिल फिनिश। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ओनली सिर्फ क्या बचेगा हुआ, नीचे लिख देते हैं पी बट्टा में बी, इधर भी क्या हो जाएगा पी बट्टा में बी। ठीक है, तो देख लेते हैं उस फिगर में, पी मतलब लंब और बी मतलब आधार, तो किसका होता है tan के लिए, तो लिख देंगे tan ए, और यहाँ पर भी पी बी यानी अभी कहा हो जाएगा tan ए, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि tan ए बराबर tan ए बराबर हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है, अब चलते हैं इस पर बारी कॉट ए का। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए के लिए आधार बट्टा में लंब, तो आधार क्या होगा ए बी, तो ए बी में क्या है बी, तो डायरेक्ट लिख देंगे बी और उधर ऊपर से पी। ठीक है, इसका उल्टा डायरेक्ट इसका उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक, अब आगे चलते हैं cos ए, तो cos ए के लिए पहले बता दिया, यहां से देख लीजिए cos ए के लिए नीचे वाला है b बट्टा एन, ज्यादा कर दिमाग लगाना है, और sin ए, तो sin ए के ऊपर है p बट्टा एच, तो बढ़िया से लिखेगा एच और b। ठीक है ना, तो परेशानी हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, जो हमारा इसको जैसे कैंसिल कर देते हैं, p बाई बी इक्वल टू बी बट्टा एच, तो एच ही नीचे तो ऊपर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा p, तो एच वन जा एच कट गया, तो क्या हो गया बी बट्टा पी, इधर भी आ गया बी बट्टा पी, दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ भी बराबर हो गया। चलिए इसका मान लिख देते हैं, तो b बट्टा p किसका होता है, तो b बट्टा p यानी कि कॉट ए का, तो यहाँ लिख देंगे कॉट ए बराबर इसका भी कॉट ए, क्योंकि दोनों सेम है, ट्रू। ठीक है, यानी कि दोनों ये हमारा 11 फॉर्मूले हम लोग याद कर चुके हैं। अभी तक कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, 11 फॉर्मूले हो गए। 11 फॉर्मूले आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ अभी भी लगे हाथ और कुछ भी समझ लेते हैं। देखिए कुछ संकेत होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, लिखना में बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिंबल में भी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो उसको अभी कुछ समझा देते हैं, सिंबल कैसे क्या क्या होता है। तो इस सबको फिनिश करते हैं, यहाँ तक सिंबल को पहले समझ लेते हैं। 11 फॉर्मूले ये याद हो गए, याद कर लीजिएगा 11 फॉर्मूले। याद करने के बाद क्वेश्चन बनाने का मजा ही कुछ और है। ठीक ना, तो पहले फॉर्मूला याद कीजिए तब क्वेश्चन। चलिए कुछ संकेत की बात करते हैं, कुछ संकेत यानी कि सम सिंबल। ठीक है, सम सिंबल क्या क्या होते हैं, सिंबल देख लेते हैं। ठीक ना, सैंपल्स सॉरी सैंपल्स SIMB। ठीक है, ये बी है पी नहीं, ठीक है ना, बी समझिएगा। सिंबल्स है SIMB और सिंबल्स। तो ये पहला सिंबल ये है कि जैसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना इस तरह से, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे साइन थीटा का
होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरह जब साइन को ऐसे कर दिया तो इसी प्रकार कॉस को भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉस, टैन, कॉट सबका, यानी कि सबका इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब उसी तरह क्यूब वाला भी आ जाए, यदि मान लीजिए कभी क्यूब आ गया तो साइन क्यूब थीटा दिया गया है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब। ओके, उसके बाद साइन, ये पहला संकेत, दूसरा सिंबल, फिर तीसरा सिंबल की बात करते हैं। साइन इनवर्स ए दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन इनवर्स ए, यानी इसको ऐसे कर दीजिए, सॉरी साइन ए का इनवर्स, सॉरी ये सही, ठीक है, साइन ए का इनवर्स दिया गया है, क्या दिया गया है, दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स ए का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, में साइन ए। कैसे पता है, त्रिकोण में आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट, जैसे ए का पावर m होता है माइनस में, तो लिख देते थे 1/, में ए का पावर m, देख रहे थे ना, तो वही रूल है यहाँ पर भी, बस वही रूल है, बस साइन ए है, ये है, m का -1 है, तो नीचे कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से m1 खत्म हो गया, दूर रहेगा तब नहीं पावर दूर रखेंगे, अब मान लीजिए दूर हो गया, देख लीजिए दूर ना समझाते हैं, अब ये हो गया, इसको लिख सकते हैं। अब कहीं इसी में ऐसे हो जाए साइन ए पावर में 2 हो जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिखिए, नहीं तो अभी बताएं ऊपर में कि साइन ए का होल स्क्वायर लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, चौथा सिंबल लिखा, ठीक है। हाँ, इसमें लिख क्या नहीं सकते हैं वो देख लीजिए, ये गलत होगा, जो पांचवा है ये गलत होगा। यदि हम लिखे हैं साइन इनवर्स, ऐसे ए है, ठीक है, हाइकरा हम लिख दिया इसे साइन ए पावर -1, तो ये चीज गलत हो जाएगा, तो बड़ा बनाते हैं, ये चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स ए ये बराबर नहीं होगा साइन ए का इनवर्स का। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ दूसरा चीज है, इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, ये 11th क्लास में चैप्टर मिलेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री उसका है। ठीक है, चलिए यही था कुछ संकेत इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसके पहले ये हमेशा याद रखें, 1 नंबर में आएगा, चाहे आएगा क्वेश्चन तो आपको बताया जाएगा फिर से अगेन। ओके, तो यहाँ तक फार्मूले हम लोग देख चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ पर कुछ और भी फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को भी हम लोग साथ में भी तुरंत देखने वाले हैं। ओके, तो नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, हट जाता है, नोट कीजिए। चलिए इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं हम, चलिए इरेज हो चुका है। चलिए कुछ अन्य संबंध भी है, ठीक है, अन्य संबंध देख लेते हैं, त्रिकोणमिति का जो अन्य संबंध है, अभी हम लोग रेसिप्रोकल देखे, और जो इसमें दो बताए थे वो आपका भागफल संबंध था, ठीक ना, अनुपातों में भागफल संबंध था, जो आपको लिखवाया अभी tan थीटा बराबर साइन बटा कोस, ठीक है, और एक बताया कॉट बराबर कोस बटा साइन। ठीक है, चलिए तो अन्य संबंध, ठीक है, the other relation, ठीक है, देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या संबंध है। ठीक है, देखिए पहले वही करना है आपको, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, देखिए ऐसे बन गया ना, त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज का सिंबल है, जिसमें कोण भी कितना है 90 डिग्री। हमने यहाँ पर एबीसी लिखा, आपका मान है पी क्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बनाया जाए फिगर को। सबसे पहले
ए, की बार ए ऊपर ही रख देगा, जहां मन रोका रखिए। चलिए इस बार ए को ऊपर रख के बनाते हैं, ए सी, ए बी सी, आपको पता है 90 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों न्यून कोण है, और आपको पता है ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत हो जाएगा, सॉरी बेस को जो कर दिए, सी लेके चलेंगे इस बार, सब में सी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत ना होगा। फिर ए लेके चलेंगे तो एक बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सी आपकी बार लेके चलते हैं, सब बार ए थोड़े चलेगा। तो पी हो गया परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इससे कोई दिक्कत नहीं जो अभी बोले हम, ठीक है, उसको लेकर परेशान हो जाएगा। तो सिद्ध क्या करना है, एक फार्मूला और होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के जगह तो आप सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे थीटा का मान दे देते हैं कि हमको यही थीटा निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे दिया है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होगा, या साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी बराबर 1 होगा। यदि बी ई ये दूसरे जगह आपको कोई नहीं बता, यहाँ पर जो भी मान होगा तो उस समय ये जो बी होगा समफोल्ड नहीं होगा, ठीक है, दूसरा चीज बता रहे हैं। अब इसमें ए रखिए, यहाँ पर चाहे सी रखिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। एग्जाम में कैसे देता है, देखिए कैसे फंसाएगा। एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन देता है, एक देता है ऐसा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर वाट लिख देगा। तो लड़का सब क्या करेगा, जो तनी मान पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ता है उतना तेज नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो डायरेक्ट देखा है 45, ओ 45 का मान हमारा पता है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, साइन 45 का मान रख के बनाएगा भी। बनाओ तुम बोला, बनाओ। और जो तेज है क्या करेगा, देखा कि हयो बराबर है, बराबर डायरेक्ट आंसर 1, ठीक है, करेगा चलते बनेगा। और जो अभी पढ़ रहे हैं साइन 45 का मान लगाएगा, ओकरा स्क्वायर करेगा, फिर एकरो स्क्वायर करेगा, तब बनाएगा भी। और तब तक जो थोड़ा पढ़ा है, तनी दिमाग से पढ़ा है, ठीक ना। एक होता है दिमाग का पढ़ता है सब, एक होता है दिमाग से पढ़ता है। दिमाग से पढ़ता है कि सोचता है कैसे आया है, क्यों आया है। एक है जो ना मिला तो उन्हें बस देखा, हाँ 45 से जो पहले मान हमारा पता है, एकदम दिमाग वाला मान नहीं पता है, मान याद है, मान रख बना रहा है। यू कर पकड़ो लोग ना पता है कि ये दोनों जगह पर थीटा है, जब मान बराबर है तो आंसर एक आता है। तो ये ऐसे भी चल जाता है, ठीक है। अब नीचे अभी तो दे दिया, अब ऐसा एक क्वेश्चन किसे खेल देगा, इसे खेल देगा, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब वो देखा बना, तो वो सोचेगा साइन 30, हाँ 30 का मान कितना, तो 1/2। अब एक आधा कर देगा, अच्छा जो करे वो करा मान 15 डिग्री तू क्या करे वो हम नहीं समझते। अब इसको ना तो देखा 15 डिग्री तो माने नहीं पता है, गलती दे दिया क्वेश्चन है, कुछ ना बनेगा, गलती फलती चाहे कुछ करके चल देगा आगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा है जो थीटा दोनों का मान बराबर है, आंसर 1। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन बार बार पूछता है कि दोनों ये साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर, थीटा के जगह पर दोनों का मान सेम कर देगा, आंसर 1 हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब इसको सिद्ध करते हैं कि क्या वास्तव में ये सही है कि नहीं, ये दोनों का मान एक बराबर होता है कि नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं पहले, तो आराम रहेगा। साइन थीटा, तो थीटा एंगल ये है, तो साइन थीटा का क्या होगा, लंब बटा में कोण, तो लंब भी कोण ये, तो डायरेक्ट पी बटा एच लिख लेते हैं, पी बटा में एच। उसके बाद फिर कॉस है, तो कॉस थीटा बड़ा क्या होगा बुआ, तो cos थीटा के लिए आधार बटा कोण, आधार ये है कोण ये है, तो b बटा एच, b बटा में एच, ठीक है। चलिए अभी सबका मान रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, यानी इसका स्क्वायर पूछ रहा है भैया, इसका स्क्वायर पूछा है। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि यह साइन थीटा रख दो, होल स्क्वायर कर दो, एकरा cos थीटा कर दो, फिर इसका होल स्क्वायर, अभी पढ़े थे हम संकेत में। तब एक तो साइन थीटा का मान पता है, तो p है, p और बटा में एच दोनों का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस है, तो कॉस में क्या हुआ b बटा एच, फिर इतना स्क्वायर बराबर 1। और पहले से हम लोग पढ़े क्या, स्क्वायर ऊपर है तो दोनों पर स्क्वायर है, ठीक ना, जो ना अंदर है सबका स्क्वायर है, ठीक है। ओके, अब मान लो अभी घर में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, और घर में अब बोझ डाला जाएगा तो दोनों पर बोझ और पड़ेगा, दोनों पर लोड पड़ेगा,
ठीक है। तो उसी तरह इसमें घर है इसका, स्क्वायर लगा ले ऊपर, तो दोनों का स्क्वायर, एक रो है एक रो है, तो फिगर क्या करेंगे पी स्क्वायर, नीचे वाला को एच स्क्वायर, इन ऊपर बी स्क्वायर नीचे एच स्क्वायर करेंगे तो बराबर 1, ठीक है। और पाइथागोरस पर में पढ़े ना पहले सब लोग, पाइथागोरस पर में तो में क्या लगा सकते हैं, हाई दोनों का है कर एक बी स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर का बराबर ही हो जाता है, जैसे आप लोग पढ़े हैं ये कर्ण लंब आधार है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला पहले बता दिया। तो कर्ण कितना है एच स्क्वायर, लंब कितना है पी स्क्वायर, बी आधार है बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ लिख रहे हैं का काम पड़ेगा इसीलिए, ठीक ना। अब यहां से दोनों का एलसीएम लेते हैं, बट्टा पक्का जोड़ करेंगे, बट्टा पक्का जोड़ आता है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम एच स्क्वायर का एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग करेंगे एक बार कट जाएगा, तो एकरा में गुणा हो जाएगा 1 से, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस फिर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो एक को बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बराबर इधर 1। अब देखिए अच्छा ये वो p है वो b है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या लिखा है हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि हमारा समीकरण 1 में है, यहाँ रखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, चाहे इसका मान रख दीजिए, दोनों का मान है, तो इनका मान रखने पर तो वहां से लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे जगह है, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ से एच स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर, कैसे हुआ ये, तो यहाँ पर हम लोग कोष्ठ में लिख देंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हुआ था इसलिए, तो दोनों कट के 1, तो हम लोग एक क्या रखना, यहाँ पर 1 बराबर में 1 प्रूव, ठीक है प्रूव हो गया। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग का प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी फॉर्मूला निकलेगा 3 गो, कौन कौन देख लेते हैं, 3 गो का बहुत ही निकल जाएगा, देखिए पीछे पीछे यहाँ बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखिए समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आ गया तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, ठीक ना, इसको एक बार ध्यान से देखिए सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मान है वही रखे हैं, ठीक है, समझा समझा के लिख रहे थे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। अब हमको चाहिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, क्या चाहिए होगा साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक, केवल हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर तो एक इधर है, इधर प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, पहला फॉर्मूला हो गया। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला, यदि हमको सिर्फ साइन थीटा ही चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आके लगेगा, तो ये अंडर रूट में दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो फॉर्मूला, तीन यहाँ से हो गया। अब इसके बाद फिर उसने क्या हमको बोल दिया कि अब हमको सिर्फ cos स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो एक के उधर भेज देगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 इधर है साइन को उधर भेज देगा, माइनस में हो गया। अब फिर कहेगा कि नहीं सिर्फ हमको cos ही चाहिए, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उड़ जाएगा तो अंडर रूट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 5 फार्मूला, कितने 5 फार्मूला हम लोग ने अभी फिर से तैयार कर लिया है, ठीक है। और ये सब फार्मूलों को आप लोगों को सबको याद कर लेना है, क्योंकि बिना फार्मूला का कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि फार्मूला है तो त्रिकोणमिति है, फार्मूला नहीं है यार तो त्रिकोणमिति नहीं है, गायब हो जाएगा त्रिकोणमिति। तो ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला और ये फार्मूला और एक यहाँ पर है, तो 5 इधर हो गया। तो उधर हम लोग कितना पढ़े थे 11 और 5 इधर, कितना हो गया 11 4 16 फार्मूला अभी हो गया। तो अभी 16 ही नहीं, अभी 5 5 10, अभी 10 को और पढ़ेंगे, तो 16 10 26, यानी कि टोटल अभी 26 फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन भविष्य के लिए भी कुछ और फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो
चलिए अब चलते हैं फिर से कहां पर, दूसरे फॉर्मूले पर, और वो फास्ट होगा क्योंकि सब कुछ लिख दिया, बस मान चेंज करना है और वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इरेज करते हैं। तो डायरेक्ट नहीं इरेज करते हैं, जो भी है साइन कॉस हो गया, तो हमको चाहिए देखिए और एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या है, इसको चेंज करते, इसी फार्मूला इसमें लगा देते हैं। साइन कॉस हो गया, तो साइन कॉस के बाद आता है आपका सेक टेन। ठीक है, तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब इसको सीधे करना है। ठीक है, तो इरेज किया जाए सबको, नहीं इरेज नहीं किया जाए। ठीक है, फास्ट बनाना है तो पूरा इरेज कर देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यहां से देखिए सेक थीटा चाहिए हमको, डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे, अभी सेक थीटा लिख देते हैं, सेक थीटा का स्क्वायर यहां पर टेन का, लेकिन यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, किसका चिन्ह होगा, माइनस का। ठीक है, अब इधर का मान जो होगा चेंज होगा सब, तो यहां से हम लोग इरेज कर देंगे। इधर आते हैं, अब यहां पर हमें चाहिए सेक थीटा, तो निकाल लेते हैं अपना सेक थीटा, और इधर हम लोग को क्या इसका चाहिए, टेन थीटा का। चलिए बात करते हैं इसमें सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कोण बट्टा आधार, तो कोण क्या है, थीटा के लिए, थीटा के लिए यहां पर है तो कोण h और आधार b, टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार तो p बटा b, ऊपर p नीचे b। ठीक है, चलिए ये सब वैसे ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब उसी तरह होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको सीध करना है, तो हमने लिखा सेक थीटा का स्क्वायर, यहाँ टेन स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर लिखते हैं बराबर 1, और सीध करना था। सेक थीटा का मान कितना है, h बाई b, और यहाँ पर टेन थीटा का मान p बाई b। ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना, एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिए। और b इधर देखिए तो सब में दोनों का होगा ना, ऊपर नीचे दोनों का हो जाएगा, तो h स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, यहाँ माइनस करते चलेंगे, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम सेम है, तो 20 से इसको भाग देंगे, एक बार में कटेगा, तो 1 से h स्क्वायर में गुणा कर देंगे, 1 से h स्क्वायर माइनस फिर इसको इससे गुणा किए। ठीक है, एक आया तो एक फिर इससे गुणा हो गया तो माइनस, ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करना है, यही हमें ध्यान देना। देखिए h स्क्वायर में से b स्क्वायर क्या होगा, तो जो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं इससे चलेंगे। ठीक है, कोष्ट को हटा देते हैं, अभी रहने दीजिए। हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर चाहिए, तभी तो सेम सेम होगा, बी स्क्वायर तभी तो कट के एक आएगा, तो अच्छा बी बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये अब यहां पर हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1 से। ठीक है, इसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक ना, इसके बाद इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको तो बाद में काम है ना, तो इसको हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमें चाहिए सिर्फ b बराबर, सिर्फ b बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर, ये ठीक है, ठीक हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना ये। चलिए, तो हमें यहाँ पर देखिए दिया गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर और नीचे में बी स्क्वायर बराबर 1। कैसे आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसी से आया है। ठीक है, कौन है, तो पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्रमेय से आया है। ठीक है, कोई दिक्कत, हम नीचे चलते हैं, तो यहां से b कम b, यहाँ तो यहाँ पर जगह का कम
1 बराबर 1 यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं, छोड़िए ना, 1 इक्वल टू 1, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED, प्रूव्ड। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब यहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, एक तो फॉर्मूला मिल ही गया, अब यहाँ से क्या फॉर्मूला मिलेगा, अब हमको चाहिए सिर्फ सेक, यहाँ तक नहीं हो पाएगा आई थिंक, तो एक काम करते हैं आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, क्योंकि नोटबुक बनाना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो नोटबुक इसलिए बनाना अति आवश्यकता है कि यदि मान लीजिए कि आपको रिवीजन करना है, तब वीडियो तो नहीं देखेंगे, फिर से समय लगेगा, 1 घंटा देखना पड़ेगा आपको, और नोट पर रहेगा तो बस 15 से 20 मिनट में आपका हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय बचेगा, ठीक है। और 10 क्लास आपका पहला कुंजी है, पहला दरवाजा है, तो प्लीज इसको बढ़िया से आपको स्टडी कीजिए, पढ़ना है तो बढ़िया से, नहीं तो नहीं पढ़िए। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, अब इसी को हटा देते हैं, आप समझ गए ना पाइथागोरस प्रमेय से है। चलिए, तो यहां से फॉर्मूला जो है हमको चाहिए सिर्फ सेक थीटा, क्या चाहिए, ओनली हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, क्या करेंगे, tan को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस में, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ सेक चाहिए, इसको क्या चाहिए, सिर्फ सेक थीटा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। अब केवल हमको tan स्क्वायर चाहिए, तो देखिए tan माइनस में है, tan चाहिए, tan को उधर ले जाएंगे, फिर ये को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि tan जो है, tan को हम उस साइड भेज देते हैं इधर, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया बराबर का चीज, माइन इधर था सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा का ऐसे रहने दिए, माइनस को ये 1 है, प्लस में इधर आया तो माइनस में, और इधर tan माइनस में उधर गया तो प्लस में, जो यहाँ पर लिख दिए हैं, तो ये एक फॉर्मूला हो गया फिर हमारा। अब केवल tan चाहिए, क्या चाहिए, केवल tan, तो अब केवल tan को इधर ला देते हैं, तो केवल tan चाहिए, tan थीटा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, कौन ही सब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कोई ये मत समझेगा इसको बस उलट दिए, इधर से इधर किए, ठीक ना, इसमें चेंज नहीं किए हैं, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओ सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, इसको लिख देते ऊपर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। देखिए, तो जो tan है, अब सिर्फ हमको क्या कहते चाहिए, सिर्फ tan थीटा चाहिए, तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा, यही सब सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला tan का, ओके। और बचा है कुछ फार्मूले और बचे हैं, चलिए इन फार्मूलों को हम लोग फिर से इसमें कर लेते हैं, तो कितना फार्मूला इसमें है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें भी 5 हो गया, और 5 फार्मूले लास्ट बचे हैं, ठीक है, और लास्ट 5 फार्मूले बचे हैं, चलिए उसको भी हम लोग फिनिश करते हैं, ओके। बहुत गर्मी है, एक चलिए, तो जो फॉर्मूला है नेक्स्ट वो क्या है, तो वो भी फॉर्मूला आपका है कोसेक होना, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, सब वही बच्चे नहीं करने भी, कोसेक, कोसेक स्क्वायर माइनस tan हो जाता है, सॉरी कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसको भी हमें सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध कर देते हैं, यानी कि प्रूव करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट, COT कॉट, ठीक है। अब इन सब का मान यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले चाहिए कोसेक थीटा, और फिर यहाँ पर हमको चाहिए कॉट थीटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सब चेंज हो जाएगा,
अब यहाँ से बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरा फॉर्मूला आएगा, उसको भी चेंज करेंगे इधर, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरा लगेगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर फिर हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी तक चेंज जहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं, चेंज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चेंज हो रहा है, बी केयरफुली आप देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, कोण बट्टा में लंब, तो कोण है एच और ये हो जाएगा तो एच बाई पी, और कॉट का टेन का उल्टा यानी कि डी बटा पी, बेस हो गया बट्टा में यानी कि आधार बट्टा लंब। ओके चलिए निकालिए, कोसेक थीटा वो लिख दिए हैं, यहाँ कॉट है कॉट लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोसेक का क्या होता है, एच बाई पी होता है, एच बाई पी हमने लिख दिया। यहाँ भी होता है क्या, तो बी बाई पी होता है, वहां से सब मान देख रहे हैं, ठीक है ना, कॉट का यहाँ मान देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देंगे, आप लोग डिटेल में अब यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं कि नीचे पी चाहिए दोनों को, चाहिए इसको इरेज कर देते हैं, छोड़िए ना, फिर से इसको हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे में आपका हो जाएगा एच स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो यहां से हो जाएगा पी स्क्वायर, तो ऊपर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे हो रहा है आप सीख चुके हैं, बटा पर जोड़ है सब। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग यहां से देखेंगे कि एच स्क्वायर माइनस, अब बी को इधर ला देंगे, यहां से देखिए b को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर बराबर 1, कैसे आया तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं अपने से, खुद से भी आप खुद से लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से पी स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 इक्वल टू 1, ये हो गया प्रूव्ड, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल हो गया तो हमारा क्या प्रूव हो गया। अब यहाँ से जो हम लोग को फॉर्मूला चाहिए वो क्या चाहिए, अब मान लीजिए यहाँ से हमको कॉसेक चाहिए था, क्या चाहिए था, कॉसेक, यहाँ लिख देते हैं COSEC, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1, इधर कॉट था तो उधर आया तो प्लस में, तो यहाँ पर tan नहीं कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसमें जो सेक चाहिए हमको, क्या चाहिए, सेक नहीं कोसेक, सॉरी COSEC, कोसेक थीटा चाहिए, तो अंडर रूट में वही हो जाएगा, बस यहाँ पर हम लोग tan को किसमें चेंज कर देंगे, कॉट में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सिर्फ कोसेक चाहिए तो इधर चादर उड़ा देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं और कुछ नहीं। फिर हमें चाहिए अब हाँ यस ठीक सही, हम इसको फरसाना हो, ठीक है चलो, सेक होंगे तो हम बोलेंगे सेक का तो पहले निकालते हैं, तो फिर सेक का कैसे निकालते हैं, tan का निकालते हैं, tan इधर है, ठीक है। चलिए अब हमें चाहिए सिर्फ cot स्क्वायर का, तो काम करते हैं इधर माइनस में cot नो, cot को इधर भेज देंगे, इधर इधर लाएंगे तो cosec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, cot इधर चला जाएगा, तो वही काम यहाँ पर कर देंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा आपका COT cot स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो प्लस में हो गया, अब 1 इधर आ गया तो माइनस में, तो इधर 1 हो गया माइनस में, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। और लास्ट फार्मूला ये है, यदि cot थीटा पूछ दिया जाए आपसे, cot थीटा, तो आपको बस यहाँ पर cosec कर देना है, ठीक है, COSEC, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो टोटल फार्मूला आपके कितने हो गए हैं, 26, ठीक है। इन सारे फार्मूला को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा दिन में, यानी कि जो हमारा थर्ड डे आएगा, ठीक है, ये लास्ट हो गया, जो डे हमारा तीसरा होगा उसी में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहाँ पर पूरे फार्मूले हम लोग पढ़ लिए, अच्छा पूरे फार्मूला पढ़ लिए तो एकदम अच्छा से हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कोई भी
कंसेप्ट है, उसमें जो मन है जितना 26 बताए हैं 26 में से जो भी लगाना लगा सकते हैं। और डे 1 में भी बताए थे, ठीक ना, साइन बराबर लंब बटा गढ़। तो ये सब भी फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, ठीक है ना। और 3 फॉर्मूले थे, तो पहले से हम लोग 9 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। और ये आज का 26 फॉर्मूले हो गए। तो इन सबको आपको रिकॉल करना है, याद करना है, एक पेज पर सारे फॉर्मूले को। त्रिकोणमिति में बस यही फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके बाद वैल्यू वाला आएगा, वैल्यू वाला। इतना फॉर्मूला में आपको 10 क्लास कवर हो जाएगा, ठीक है। इतना में 10 क्लास आपका कवर हो जाएगा। और आपको एक मान बताया जाएगा जो कि साइन टैन कोट सबका 0 पर, 30 पर, ठीक है, 45 पर, 60 पर बताया जाएगा। तो वो चीज भी आपको बता देंगे। और ट्रिकली कैसे उसको याद रखेंगे, बस एक लाइन का याद रखना है और सब ऑटोमेटिक हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक कहने का मतलब कि स्मार्ट तरीका से, ओके। चलिए, तो यहां तक आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। कल फिर हम लोग 6 PM में मिलेंगे, यानी कि 6 PM में आपका डेली 6 PM में आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है। और साइंस का भी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़िए। जहां भी आपको परेशानी हो और कहीं आपको कुछ भी गलत लगे इस चीज में, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये चीज प्रॉब्लम है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम सुधार कर सके, ओके। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।